प्यारे साथियों, महेश गुरु जी की क्लास में आपका वेलकम है। हम सबको पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी टॉपिक टेंस है। और जब हम टेंस सीखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या पहचान है, क्या मेन वर्ब है। तो यदि आपको टेंस याद नहीं होते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टेंस को आपके लिए बहुत सरल बना दिया। भाई देखो, जब हम टेंस सीखते हैं तो तीन ही चीज़ों पर फोकस करते हैं। किसी पर्टिकुलर टेंस की पहचान क्या है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मेन वर्ब क्या आएगी। तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको तीन टेबल लिखवाऊंगा। सबसे पहली टेबल है वर्ब की। देखिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये 12 टेंस है। भाई मोटे मोटे तौर पर तो तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हम सबको पता है कि इनके चार चार भाग हैं। जैसे प्रेजेंट के चार भाग क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी चार भाग हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी ये चार होंगे। तो इस तरह से कुल हमारे ये 12 टेंस हुए। इनमें से ये पहला कॉलम किस चीज का है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है। अब माना मैं इसकी बात करूं तो किसका है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हमारा जो पहला टेबल है वो वर्ब का है, यानी 12 टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। अब आप सोच रहे होगे 1 2 3 4 क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसा मैं अक्सर बताता हूं, मैं क्या बताता हूं भैया, है किसी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब 1 2 3 तक तो हम सब जानते हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न। लेकिन जो चौथा फॉर्म है ना, वो आईएनजी फॉर्म होता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा दो तो वो चौथा फॉर्म कहलाएगा। और पांचवा फॉर्म क्या होता है? पांचवा फॉर्म होता है सिंगुलर फॉर्म, एसईएस वाला फॉर्म। जैसे आपने देखोगे प्लेज, राइट्स, गोज, वो एसईएस वाला फॉर्म होता है। तो ये 12 टेंस के वर्ब के फॉर्म है। तो देखो, मैं शुरू करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का टू मतलब सेकंड फॉर्म आता है, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म आता है। अब आ जाइए कंटिन्यूअस टेंस पे। तो देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। यहाँ पे 4 4 4 मतलब तीनों में ही आईएनजी फॉर्म आती है। कहने का मतलब है यहाँ भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी, यहाँ भी। अब जरा इसको छोड़कर नीचे आ जाओ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी 3 है, यहाँ भी 4 4 4 मतलब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यार याद करना कितना आसान है। कुल टेंस कितने? 12। तो 12 में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 टेंस में, यानी तीनों कंटिन्यूअस टेंस में और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। लो, हो गया ना याद? बहुत इजी है। परफेक्ट टेंस बचे, परफेक्ट टेंस तीनों में ही थर्ड फॉर्म आती है। चलो मैं थोड़ा एग्जांपल से बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक गो वर्ब लिखी, जाना, मतलब कोई सेंटेंस है जिसमें जाना आ रहा है। अब 12 टेंस है, तो 12 टेंस में अब देखो, यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे गया था, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जा रहा हूं, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा, से जा रहा है, से जा रहा था, से जा रहा होगा। ये तो पहचान होगी। उसके आधार पर जो जाना है ना, गो, जो मेन पर्टिकुलर बेसिक वर्ब है, वो कैसे कैसे फॉर्म चेंज कर लेगी। फर्स्ट का मतलब आपने लिख दिया गो, इसमें सेकंड मतलब आपने लिखा वेंट, इसमें आगे गो। अब यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेन वर्ब बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब की टेबल अलग से आएगी। यहाँ पे हो गया गोइंग, फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी फॉर्म, गोइंग। और यहाँ पे भी क्या हो गया? गोइंग। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, गॉन, गॉन। यहाँ पर अगेन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, गोइंग, गोइंग, गोइंग। तो भैया ये हो गई आपकी वर्ब इस तरह से। अब थोड़ा सा पेज फंसा है, उसको और समझ लो। वो पेज यहाँ पे फंसा है, यानी यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इसमें फिफ्थ फॉर्म, एसईएस वाला फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म भी आता है कभी कभी। कब आता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। देखो, यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यदि सब्जेक्ट हो गया ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो, मतलब करने वाला एक हो, तो फिर एसईएस वाला फॉर्म आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट भी आती है और फिफ्थ फॉर्म भी आती है। कहाँ पे लिखूं? ये भी हो सकता है फिफ्थ मतलब एसईएस वाला फॉर्म। जैसे माना ये तो हो गया गो और ये हो गया इसका गोज। यहाँ पे मतलब प्ले होता तो यहाँ पे ये तो प्ले और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेज। बस ये ध्यान रखना, बस ये सब्जेक्ट का चक्कर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट भी आ सकती है और फिफ्थ भी आ सकती है। इसके अलावा एक बात और सुन लो, वो बहुत काम की है। देखो ये, और वो बात ये है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। देखो इसमें तो हमेशा फर्स्ट ही आएगी, बस थोड़ा सा पेच इनमें फंसा है। वो कब फंसा है
कि ये जो मैंने आपको लिखवाया ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के लिए है, पर इनमें तो सेंटेंस कैसा भी हो सब में वही रहेगा, इसमें बस 10 टेंस में बस दो की बात कर रहा हूं। ये जो मैंने लिखाया यहाँ पे पहला और फिफ्थ और दूसरा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज, इसमें आएगी डिड। और एक पक्का नियम है, इसको अलग से लिख लेना, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे देखो समझो, इसका माना कोई नेगेटिव सेंटेंस आ गया कि वह नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो, फिर यहां पे गो आया तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे डू डज के साथ माना वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, वह जाता है ही गोज, फिफ्थ फॉर्म एस एस वाला आ गया, लेकिन नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, डज के साथ गो आएगा फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना ये जो चार्ट है इसमें यहां पर फर्स्ट ये हो सकता है कब, यदि यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। मतलब खूब मन को रोका था कि इतनी मतलब विस्तार में नहीं जाऊंगा, मतलब बहुत सिंपल सा बता दूंगा, लेकिन एक टीचर हूं ना, मन नहीं मानता, मतलब गलत नहीं पढ़ा जाता, कोई बात है वो तो बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब आप चाहो ना तो फटाफट से इसको नोट कर लो, चाहो क्या कर लो, बहुत काम की चीज है, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, जल्दी करो। तो लीजिए ये है आपकी टेबल नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, यानी किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें डू और डज। तो आप कहोगे दो क्यों है, ये सब्जेक्ट का चक्कर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम है एक है, तो हम डज का यूज करेंगे, और यदि आई वी यू दे या प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें डिड आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड का यूज होता है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें विल अथवा सेल दो है। तो ध्यान रखना यदि सब्जेक्ट आई और वी है, आई वी के साथ सेल, अदर सभी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। और यदि आप फॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हो, मतलब आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल पढ़ना है, तो आप सभी के साथ विल का यूज भी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अपने कंटीन्यूअस टेंस तीनों। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, अब ये तीन है, थोड़ा सब्जेक्ट का चक्कर है। इनमें से देखो जो एम है वो तो सिर्फ आई के साथ आता है, इज यानी है, सिंगुलर है तो ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ इज का यूज होगा, और आर मतलब है, ज्यादा है, तो वी यू दे या एक से ज्यादा है प्लूरल है तो आर का यूज होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज अथवा वर, और वाज का अर्थ क्या है, था, वर का अर्थ है थे, तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ भी, तो आई ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो वाज का यूज होगा, और वी यू दे या ज्यादा है तो वर का यूज होगा। विल बी सेल भी बता दिया, आई वी के साथ सेल भी, अदर के साथ विल बी, सब के साथ विल भी लगा सकते हो। अब आ जाओ फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज और हैव दो है। तो देखिए यहाँ पे हैज है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम है तो हैज, आई वी यू दे या एक से ज्यादा है प्लूरल है तो हैव, हेड सबके साथ एक ही है, सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हेड लगा दो पास्ट परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव सेल हैव, आई वी के साथ सेल हैव, अदर के साथ विल हैव। अब आ गया हमारा लास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये तीन है। तो इधर देखो हैज बीन, हैव बीन, अब ये दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, हैज बीन कहाँ लगेगा, सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल, हैड बीन सबके साथ, विल हैव बीन सेल हैव बीन में, सेल हैव बीन आई वी के साथ, अदर के साथ विल हैव बीन। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ इनके साथ मेन वर्ब आती है, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे अब देखो डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डिड नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी। विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, वाज वर के साथ भी आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, विल बी सेल बी के साथ आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इधर आ जाओ परफेक्ट टेंस में, तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो देखो ऐसे याद रखो, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव सेल है प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, वाज वर आईएनजी फॉर्म, इस तरह से। और लास्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, हैड बीन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन सेल हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो फटाफट से नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल वगैरह नहीं दूंगा, इसी चैनल पर हमने टेंसेस को बहुत बार पढ़ाया, बहुत तरीके से पढ़ाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। फिलहाल हमारा मतलब फोकस है कि ये 3 टेबल मैं आपको दे दूं ताकि आप फटाफट से रट्टा मार लो, इनको बार बार याद करो, मेमोराइज करो, लिखो। अब आते हैं तीसरी टेबल पर जो कि हमारी पहचान की होगी, और ये है आपकी लास्ट तीसरी टेबल, पहचान वाली टेबल। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो में देता हूं। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है और आपको भरोसा मिलता है कि हम सीख सकते हैं, और सारी ग्रामर आपको सीक्वेंस में चाहिए, मतलब सीरियल से चाहिए, कुछ खोजना ना पड़े, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो के रूप में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ के रूप में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। यूट्यूब पे एक से एक शानदार वीडियो है, ये वीडियो शानदार नहीं है, ये तो ट्रिकी वीडियो है,
मतलब ऐसा मत समझना ये तो बच्चों वाला वीडियो है, क्योंकि मुझे पता है, मतलब हमने बहुत साल पढ़ा के एक्सपीरियंस किया कि आप कितना ही गहराई से पढ़ा लो, लेकिन जब कोई लर्नर है ना, न्यू लर्नर है, वो जब इंग्लिश सीखना शुरू करेगा ना, तो सबसे पहले टेंस में जाएगा, टेंस में वो अटक जाता है, मतलब भूल जाता है यार हैज हैव कब आएगा, यार थर्ड फॉर्म कब आएगी, यार आईएनजी फॉर्म कब आएगी। तो ऐसे लर्नर, बेसिक लर्नर के लिए ये वीडियो है। और हाँ, इसी चैनल पर मतलब 12 टेंस प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, बहुत मतलब विस्तार से बताया, गहराई के साथ, यूज के साथ बहुत गहरा बताया, ठीक है। और हाँ, एक खास बात और, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो पेड कोर्स में यूट्यूब के वीडियो सीक्वेंस से डाल दिया? नहीं, सारा कंटेंट अलग से तैयार किया, ठीक है। आप फटाफट से समझ लो पहचान, फिर आप इसको नोट कर लेना। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, यदि हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, ते है, ता हूं ये वर्ड आए, जैसे वह स्कूल जाता है, हम खाना पकाते हैं, वह नाचती है, इस तरह से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंत में था, थी, थे आए या आ था, ई थी, ए थे आए। अब ये था, थी, थे ये क्या है समझो, ध्यान रखना, केवल था से काम नहीं चलेगा। जैसे एक बार एक राजा था, इसमें नहीं लगेगी सेकंड फॉर्म, इसमें वाज वर्ब का यूज होगा, लेकिन था किस में लगाओ, वर्ब हो, एक्शन हो, वह गया था, खेला था, देखा था, तो या तो केवल था, थी, तो या फिर था, थी, थे या आ, ई, ए, मैं गलत लिख दिया, आ, ई, ए। सेंटेंस आ, ई, ए पे भी रुक सकता है, जैसे मैं कल जयपुर गया था या फिर मैं कल जयपुर गया, बात एक ही है, क्योंकि पास्ट में, कल में एक्शन हुआ, तो जो भी एक्शन पास्ट में हो, अब से पहले हो, एक ही एक्शन, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, चाहे उसमें था, थी, थे लगाओ, चाहे केवल गया, आया, देखा, इस तरह से। हाँ, था, थी, थे अगर है ना, तो उससे पहले एक्शन जरूर होगा, गया था, खाया था, तो खाना एक्शन है ना, काम होना चाहिए। अगर सिंपल सेंटेंस है तो केवल वाज वर्ब का यूज होता है, जैसे मैं खुश था तो आई वाज हैप्पी, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आई। ये इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एक्शन वाला क्या है, नॉन एक्शन वाला क्या है, सब विस्तार से बताया है। अगला है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, गा, गी, गे, जाएगा, खाएगा, देखेगा, करेगा, कोई भी एक्शन फ्यूचर में हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ये, ए हैं। थोड़ा समझना, देखो मतलब फेमस हमने कर रखा है चुका है, चुकी है, जैसे वह स्कूल जा चुका है, हम खाना खा चुके हैं, वह नाच चुके हैं, इस तरह से। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जैसे मैं कहूं मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब प्रेजेंट में, वर्तमान में कोई एक्शन अभी अभी पूरा हुआ हो। अब पूरा हुआ है तो खा चुका है बोल सकते हैं और खाया है बोल सकते हैं। मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली है, बात तो एक ही है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस टाइम। देखो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे से। अब से क्या है, टाइम क्या है। देखो एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चलो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे से किस लिए आया, 2 घंटे से, और टाइम 2 घंटे या 2 दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह के वर्ड आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, वे 2 दिन से खेल रहे थे, वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, इस तरह से, या सोमवार से, मंगलवार से। फ्यूचर में से रहा होगा, से रही होगी प्लस टाइम। तो ये हो गई आपकी पहचान। तो ध्यान रखना, ये 3 टेबल है, इन तीनों पे थोड़ा सा काम कर लेना, बार बार लिखना, बार बार रट्टा मारना, मतलब याद करना, कुछ भी करना, लेकिन दिमाग में रख लेना। अच्छा, रिजल्ट क्या आना चाहिए लास्ट में, क्या सीखो। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको इतना आना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म। 3 चीजें, मतलब पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आई, ई, ए है, हेल्पिंग वर्ब हैज ए, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलोगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल है, बस एक बार याद कर लिया ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर थोड़ी सी सेंटेंस पे प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ सॉरी, इस वीडियो में कोई प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको 3 टेबल देना, ठीक है। अगर आप इन पर काम कर लेते हो तो निश्चित ही टेंस आपके लिए सरल हो जाएंगे। आगे आप बारीक व्याख्या कितनी कर लेना, कितना गहराई में चल जाना, ग्रामर बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, बच्चों वाली चीज है, ट्रिकी चीज है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होगी। मुझे पता है शुरुआत में लोग अटकते हैं, तो उनके लिए वीडियो था, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब इसको नोट कर लो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।